एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:9। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम्स 1:2। फाइंड द नंबर्स। माने टू नंबर्स का रेशियो गिवन है। अगर इसके ईच नंबर में ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच नंबर्स, माने हर एक नंबर में इसके जो 5 और रेशियो 9 है, इसका जो एक्चुअल नंबर है उसमें से अगर 3 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो द रेशियो बिकम्स 1:2। तो रेशियो कितना हो जाता है? 1:2 होता है। फाइंड द नंबर्स। तो यहां पर सॉल्व करने में द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ये गिवन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इक्वल 5:9 ये गिवन है। तो इसका जो एक्चुअल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे, 5x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 9x। तो लेट टू नंबर्स बी 5x एंड 9x। ये दोनों नंबर्स कौन से हो गए? 5x और 9x हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है 3 सब्ट्रैक्टेड ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच नंबर, माने 3 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, हर एक नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर है 5x उससे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 9x माइनस 3 करेंगे इक्वल, ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 मीन्स 1/2 हो जाएगा। भाई यहां पर क्या किया गया? जो रेशियो का था तो रेशियो के रूप में रखने के लिए उसको अपान के रूप में लिख लिया गया, माने डिवाइड के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 5x - 3 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 1 × 9x - 3, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें ब्रैकेट ओपन करें तो 2 का मल्टीप्लाई 5x में करें तो 2 5 जा 10x, 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -2 3 जा 6 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई 9x में तो 9x, 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3। अब x वाले टर्म को एक तरफ रख दें तो 10x आपका लेफ्ट में है और 9x राइट में था तो उसको भी ट्रांसपोज कर लें लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 9x हो जाएगा, साइन चेंज हो गया इक्वल ये -3 राइट साइड में है तो -3 है और -6 लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में करना है तो प्लस का 6, माने x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में और बाकी नंबर्स को राइट साइड में कर लिया गया। अब 10x - 9x कितना हो जाएगा? ये x हो जाएगा इक्वल -3 + 6 दोनों अपोजिट साइड में है, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3, अपोजिट साइड में है तो माइनस हो जाएगा। 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 3 आ गया, तो ये x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो जब x की वैल्यू आ गई तो ये जो दोनों नंबर्स लेट किए गए थे तो ये जो फर्स्ट नंबर है क्या बन जाएगा? तो फर्स्ट नंबर इक्वल ये लेट किया गया था 5x, अब इसमें x की वैल्यू 3 रख दें तो 5 × 3 = 15, ये आ गया। दूसरा जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर लेट किया गया था 9x, वो था 9x, तो 9x में x की वैल्यू रखेंगे तो 9 × 3 = 9 3 जा 27, ये दोनों, तो फर्स्ट नंबर हो गया 15, सेकंड नंबर हो गया 27, ये दोनों आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, इफ देयर एलसीएम इज 180, फाइंड द नंबर्स। वो नंबर फाइंड करना है और उन नंबर्स का रेशियो दिया है 3:4 दिया है। तो सॉल्व करने में जो नंबर्स हैं उनका रेशियो दिया है, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ये गिवन है आपका, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इक्वल 3:4, इतना गिवन है। तो इसमें लेट कर ले, लेट द नंबर्स बी। भाई ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं तो नंबर्स लेट करने में क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, तो यहां पर हो जाएगा लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा 3x
एंड 4x, ये दोनों निकला है 3x एंड 4x। अब कहा गया जो दिया है इफ दियर एलसीएम इज 180, एलसीएम दिया हुआ है, तो ये जो नंबर्स हमने लेट किए हैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x, 3x एंड 4x इक्वल क्या हो जाएगा? इसमें देखिए कॉमन में तो आपका x है, कॉमन में x है, 3x और 4x का जैसे निकालेंगे तो, और 3 और 4 नंबर कैसे हैं? 3 और 4 नंबर, तो जो 3 और 4 नंबर है ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं 3 और 4। 3x और 4x में x आपको कॉमन फैक्टर है, तो वो कॉमन फैक्टर है तो वो सिंगल बार रहेगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 12x। भाई 3 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 3 और 4 का क्या आ जाएगा? 3 इंटू 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा उनका। और x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो कॉमन नंबर है तो x सिंगल बार रहा, तो x कैसा रहेगा? सिंगल बार रहेगा, तो 3 4 जा 12x हो गया, तो एलसीएम ये निकल आया। तो और जो गिवन एलसीएम है, गिवन एलसीएम कितना है? गिवन एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 180 है, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमने निकाला है इसमें 12x, तो 12x जो है वो 180 के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो x से x की वैल्यू निकालें, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 12। अब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 15 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 15। कितनी निकली? 15 निकली। अब हमको निकालना क्या? फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स फाइंड करना है जो आपने 3x और 4x सिलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर्स है, एक तो फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका है 3x है, फर्स्ट नंबर कितना है? 3x, ये 3x है, और जो सेकंड नंबर है वो 4x है। ये 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर आपने लेट किया है 3x और सेकंड नंबर 4x सिलेक्ट किया है, और x की वैल्यू 15 आ गई, तो x की वैल्यू से 15 रख दें, 3x मीन्स हो गया 3 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो 15 3 जा 45 हो गया, और जो सेकंड नंबर है 4x है, तो 4x में 4 इंटू एक्स की वैल्यू 15 रखी गई, तो 15 4 जा 60 हो गया, तो ये दोनों नंबर्स हो गए 45 एंड 60। क्वेश्चन नंबर 15, द एजेज ऑफ ए एंड बी are in the ratio 8:3. 6 years hence, their ages will be in the ratio 9:4. Find their present ages. तो A और B की रेशियो एजेज का जो रेशियो है वो 8:3 गिवन है प्रेजेंट एजेज का। तो यहां पर जो रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एजेज का जो रेशियो है वो इक्वल दिया है 8:3 दिया हुआ है। 8:3 दिया है, तो इनकी प्रेजेंट एजेज कितनी कितनी हो गई? ये जो प्रेजेंट एजेज है उनका रेशियो दिया 8:3, ए का रेशियो दिया 8 और बी का रेशियो दिया 3 दिया है, तो इनकी प्रेजेंट एजेज कितनी कितनी हो जाएंगी वो लेट कर लें। तो लेट the present age of A be 8x, इतने years हो गया, and the present age of B 3x years, ये लेट कर लिया आपने। माने जो एज हो गई इनकी, प्रेजेंट एज ए की हो गई 8x और प्रेजेंट एज बी की हो गई 3x हो गई, क्योंकि प्रेजेंट एजेज का ये रेशियो गिवन है। अब कहा गया 6 years hence देयर एजेज विल बी इन द रेशियो 9:4। 6 years hence माने अब से 6 years बाद में, तो आफ्टर 6 years दोनों की एजेज निकाल लें। आफ्टर 6 years the age of A इक्वल क्या हो जाएगा? आफ्टर 6 years, तो जितनी एज प्रेजेंट एज है उसमें से क्या होगा?
6 ईयर्स बाद में 6 और ज्यादा बढ़ जाएगी एज, मीन्स +6 हो जाएगा, इतने ईयर्स हो जाएगी। और आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ बी इक्वल क्या हो जाएगा भाई, बी की एज कितनी है 3x है, अगर 6 ईयर्स बाद में देखें तो 6 और बढ़ जाएगी, माने 6 प्लस हो जाएगी, इतने ईयर्स हो जाएगी। अब इनका नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका जो रेशियो है, ये जो 6 ईयर्स हैंस दियर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:4, 9:4 मीन्स 9/4। तो इनमें ये जो आ गया 8x + 6 हो गई 6 ईयर्स आफ्टर, और इसकी b की कितनी हो गई 3x + 6 हो गई। इनका जो रेशियो है किसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा 9/4 के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लें। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू हो जाएगा 8x + 6 इक्वल, इस क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3x + 6 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 4 8 जा 32x + 4 6 जा 24 इक्वल 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27x + 9 6 जा 54। अब x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए तो 32x 27x को इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस का 27x हो जाएगा इक्वल 54 आपका राइट साइड में है, लिख दिया आपने, प्लस 24 को ट्रांसपोज करेंगे उधर तो माइनस का 24 हो जाएगा। 32x में 27x माइनस करें तो कितना आ जाएगा 5x इक्वल 54 में 24 माइनस करेंगे तो 4 में 4 माइनस किया 0, 5 में 2 माइनस किया 3 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 5, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर इनटू में उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 30/5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, मीन्स क्या आ गया आपका ये जो आ जाएगा 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, 5 6 जा 30, तो x इक्वल टू 6 आ गया। माने x की वैल्यू आई है हमारे, वो नहीं निकली प्रेजेंटेजेस, तो प्रेजेंटेजेस हम निकाल लें इसको, ये पूछा गया फाइंड दियर प्रेजेंटेजेस, तो प्रेजेंटेज ऑफ ए इक्वल टू कितना लेट किया आपने 8x लेट किया है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे x की, तो 8 इंटू x की वैल्यू कितनी आई 6 आई है, तो 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 ईयर्स, ये निकल आई। एक आंसर आपका ये हो गया। और प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3x लेट की गई है तो इक्वल 3 इंटू x की वैल्यू लिख दी गई 6, तो 6 3 जा 18 ईयर्स। तो देखिए ये बी की हो गई प्रेजेंटेज 18 ईयर्स और ये प्रेजेंटेज ऑफ ए हो गई 48 ईयर्स, ये दोनों आंसर्स हो गए। तो एक्सरसाइज 8th ए के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।